रामपुर नाम के बस्ती से कुछ ही दूर एक वीरान जंगल, जहाँ के हाईवे से कुछ ही दूर लगा हुआ एक पुराना खंडर है। कहते हैं इस खंडर के आसपास अक्सर लोगों की मौत होती रहती है। कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये खंडर किसी ज़माने में एक जादूगर का महल हुआ करता था, जो लोगों को सताने वाले भूत प्रेतों और पागलों को अपने वश में करते थे और फिर उन्हें सज़ा देते थे। पर हाल के दिनों में इस खंडर के आसपास लोगों की मौत क्यों हो रही है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। उसी रात उसी हाईवे से एक अनजान मुसाफिर रामपुर से किसी और जगह जा रहा होता है। उसकी गाड़ी हाईवे से गुजर रही होती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसी हाईवे के आसपास एक भूतिया खंडर भी है। वो अपनी मस्ती में जा रहा होता है, तभी अचानक उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो अपनी गाड़ी को ख़राब होता देख इतना परेशान हो जाता है, वो इधर उधर देखने लगता है। वो सोचता है, अरे यार, अब मैं यहाँ फंस गया बीच रास्ते हाईवे में, अब मैं क्या करूँगा। वो गाड़ी से उतरता है और इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखने पर उसे पता चलता है कि एक तो बहुत ही वीरान जंगल है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करेगा क्या। वो सोचने लगता है, तभी वो इधर उधर देखता है ताकि कहीं रुक सके, और देखते ही उसको एक वीरान खंडर दिखता है। उस वीरान खंडर को देख करके वो सोचता है कि चलो आज यहीं रुक जाते हैं और कल दिन में जा करके अपनी गाड़ी की मरम्मत करा लेंगे। इस तरह वो सोच करके उस खंडर की तरफ चला जाता है। अनजान मुसाफिर उसी जंगल के रास्ते होते हुए उस खंडर की तरफ जा रहा है, लेकिन उस अनजान व्यक्ति को, उस मुसाफिर को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम कि उस खंडर के आसपास बीते कुछ दिनों में कई सारी मौतें हुई हैं, जिसका राज आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो लोग क्यों मारे गए हैं। वो अपनी मस्ती में खंडर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक एक परछाई मानो उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी के पीछे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आदमी को इस बात की भनक अभी तक नहीं लगी थी, लेकिन थोड़ा पास आते ही आदमी को महसूस होता है कुछ, और वो रुक जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़ करके देखता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। इस बात से उसको थोड़ी खुशी होती है और वो फिर मुड़ करके पीछे चला जाता है खंडर की तरफ। जंगल के रास्ते होते हुए वो व्यक्ति खंडर की तरफ बढ़ रहा है। खंडर के सामने पहुंचते ही वो आदमी रुक जाता है, क्योंकि वो खंडर को देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है। वो खंडर तो काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा भी है। खैर, उस आदमी के पास कोई चारा भी नहीं, इसलिए वो आदमी उस खंडर के अंदर चला जाता है। वो व्यक्ति खंडर के अंदर पहुंचकर चारों तरफ खंडर को देखने लगता है, जिसे देख करके उसे मालूम पड़ जाता है कि ये खंडर तो बहुत ही बुरी हालत में है और यहाँ कैसे रुक सकता है। लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। वो करेगा भी तो करेगा क्या, क्योंकि आज उसकी गाड़ी भी खराब हो गई है, और लेकिन यहाँ रुकना भी ज़रूरी है ताकि वो सुबह उठ करके अपनी बाइक ले जा करके मरम्मत करा सके और अपनी जगह पहुँच सके। थोड़ी देर सोचने के बाद वो व्यक्ति एक जगह की तलाश करता है और वहां जा करके बैठ जाता है। बैठते ही उस आदमी को थकान की वजह से नींद आ जाती है और वो सो जाता है।
उस आदमी को अपने आसपास किसी और के भी होने का एहसास होता है। वो उठ खड़ा होता है। वो सोचने लगता है कि उसके आसपास कोई और तो नहीं है। वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो घबरा जाता है कि उसको किसी चीज़ का एहसास हुआ, लेकिन वो क्या था। तभी उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो डर जाता है। वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और उसकी तरफ चल देता है। वो काफ़ी घबराया हुआ है, वो काफ़ी डरा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई अलावा कोई चारा भी नहीं है। वो जानना चाहता है कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। खंडर से बाहर आते ही ऐसा लगता है जैसे उस आदमी को कोई देख रहा था और वो छुप जाता है। उस आदमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा था और उसको देखते ही छुप गया। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जानना चाहता है कि वहाँ क्या था, किसने उसे देख करके छुपने की कोशिश की। थोड़ी देर पीछा करते हुए वो आदमी खंडर के पीछे की तरफ एक टीले नुमा जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ का नज़ारा देख करके उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो एक छोटा मोटा कब्रिस्तान है। उस जगह को देख करके उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ कब्र ही कब्र, कहीं खुले हुए कब्र हैं, कहीं बंद कब्र हैं, बहुत सारे कब्र रखे हुए हैं। उसको देख करके उस आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी वो जानना चाहता है कि ये कब्र यहाँ इस खंडर के पास क्यों है। वो कब्र को देखने लगता है और उसके पास जाने लगता है। थोड़ा इधर उधर देखता है। वो काफ़ी परेशान है कि कब्रिस्तान तो नहीं है, ये खंडर के पास कब्र को क्यों रखा गया है। तभी कोई उस आदमी के पीछे कूद के खड़ा हो जाता है। वो आदमी डर जाता है। वो पीछे मुड़ के घूमता है और देखता है तो एक जेसन नाम का दानव उसके ऊपर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से वो आदमी कुछ कर नहीं पाता है और एक कुछ झटके में ही उस आदमी को वो दानव जेसन ढेर कर देता है। जेसन कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में आपको अगली कहानी में पता चलेगा। जेसन पार्ट 2 में।